हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. पेडेस्टल भी क्या होता है स्टूडेंट्स? पेडिस्टल होता है, मान लीजिए आप कोई ईंटों का कोई स्टैचू को रखने के लिए आप कुछ बना देते हैं, उसको बोलते हैं पेडिस्टल। इसके पहले मैं फिगर बताता हूँ कैसे बनेगी, देखिए। देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। सपोज कीजिए ये हमारा पेडिस्टल है, इसके ऊपर ये हमारा स्टैचू है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ ये कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टैचू है, क्या है स्टैचू है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। ये हमारा क्या है पेडिस्टल, क्या है पेडिस्टल, पेडिस्टल, और ये क्या है स्टैचू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 1.6 मीटर टोल स्टैचू है और ये पेडिस्टल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू हमारा ये हुआ, ये कितना बना रहा है एंगल 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या हुआ ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी फिगर सही बन गई इसमें तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, और अगर आपकी फिगर ही गलत हो गई फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पेडिस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर टोल स्टेचू है, ठीक है, जो यहां से यहां तक, ठीक है, जब यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक एंगल जो बन रहा है वो क्या है 45 डिग्री। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, लेट बी डी इज ए पेडिस्टल, बी डी इज ए पेडिस्टल whose height to find out, whose height to find out करनी है, उसकी हाइट हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। एडी इज ए, एडी इज ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर हाइट, समझ आया, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बी, देखिए अगर सारे में ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ वाला बेस और यहाँ वाला हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल बीसीडी थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री, हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हम एक ऐसी साइड लेंगे जो कि दोनों में कॉमन आ जाए, कॉमन क्या आएगा बीसी, तो हम क्या लेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है बी डी, बी कितना है बी सी, tan 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, tan 45 1 इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, यानी बी सी इज इक्वल टू बी डी। हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिला कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है बी डी के इक्वल है, ठीक है, बी सी क्या है बी डी के इक्वल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज ए बी बाई बी सी, क्या है हमारा P बाई बी जो कि किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 1.6 प्लस बी डी डिवाइडेड बाय बी सी, tan 60 कितना है √3,
इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी डी किसके इक्वल है, बी सी के, बट हमें बी सी ने हमें बी डी निकालना है ना, तो हम बी डी की जगह क्या पुट कर लेंगे, बी डी। समझ आया, ये √3 यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी डी, बी डी को इधर ले आइए, √3 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1.6, क्या आ गया 1.6, ठीक है। यहां से हमारा बी डी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बी डी इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ले जाइए बी डी इज इक्वल टू, अब इसको रैशनलाइज कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र दैट इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये आपस में कट आउट होके 0.8 आ जाएगा, तो ये हमारी किसकी हाइट निकल आई, बी डी की, बी डी किसके इक्वल आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, देयरफॉर द हाइट ऑफ pedestal is, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन था।